नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे निर्जला एकादशी के व्रत पारण की। जिस प्रकार से ये जानना महत्वपूर्ण है कि एकादशी का व्रत कब किया जाना चाहिए, एकादशी का व्रत दशमी युक्ता श्रेष्ठ होता है या द्वादशी युक्ता व्रत श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार से ये जानना आवश्यक है कि व्रत का पारण कब किया जाना चाहिए, किस विधि से किया जाना चाहिए, क्योंकि पारण के अनुसार ही हमें व्रत का फल मिलता है। इसीलिए पारण की पूरी विधि, पारण का सही समय, शुभ मुहूर्त आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वो सभी बातें भी बताएंगे जिनको आपको ध्यान रखनी चाहिए पारण के समय में। ये भी बताएंगे कि आप भगवान को किस चीज़ का भोग लगाएं, पारण में क्या बनाएं, क्या खाएं और क्या खिलाएं। ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में प्राप्त होगी। भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत को सफल बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। भगवान आपको अवश्य आशीर्वाद देंगे और आपका व्रत और पूजन अवश्य ही सफल होगा। देखिए, निर्जला एकादशी जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि होती है, इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं और पांडव एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि भीम ने इसको सर्वप्रथम किया था, इसीलिए इसको भीमसेनी एकादशी कहते हैं। पांडवों ने इसको किया था, इसीलिए इसे पांडव एकादशी भी कहा जाता है। अब बात आती है कि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, इसका जो व्रत है वो बहुत अधिक कठिन है। एक तो ये गर्मी के महीने में आता है, ऊपर से ये 24 घंटे का व्रत होता है। बाकी एकादशियों का जो व्रत है वो शाम के समय फलाहार हो जाता है, लेकिन इस एकादशी का जो व्रत है वो पूरे 24 घंटे का होता है। आज आरंभ होगा, अगले दिन पारण के बाद ही आप कुछ खा और पी सकते हैं। नियम कहता है कि आप पी भी नहीं सकते, पानी भी नहीं पी सकते। लोग कहते हैं चाय पी सकते हैं क्या, दूध पी सकते हैं क्या। नहीं जी, नियम तो ये है कि आपने जब आज व्रत किया तो आप अगले दिन पारण के बाद ही कुछ खा और पी सकते हैं। इसी विधान से व्रत किया जाता रहा है। परंतु आज के समय में बहुत सारी परेशानियां हैं लोगों के सामने, और आज के समय के जीवन में ये बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए ये है कि आप पानी पीना चाहते हैं तो कब पिएं। पानी आप सूर्योदय से पहले पी लीजिए, सूर्योदय से पहले, या फिर हम आपको कहें तो सर्वश्रेष्ठ तो ये होता है कि आप जो आपका ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3:30 से 4 के बीच में आप पानी पी लीजिए। 4 बजे के बाद आप पानी नहीं पिएंगे, ये आपका नियम होगा। फिर भी आप कहते हैं कि नहीं जी, ये तो संभव नहीं है पूरे दिन रह पाना, तो आप चरणामृत के तौर पे पानी पी सकते हैं। चरणामृत किस प्रकार से, आप एक लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा जल लीजिए, जल में थोड़ा गंगा जल मिलाइए, कुछ मिश्री मिलाइए और तुलसी का पत्ता डालिए। फिर आप जैसे मंदिर जाते हैं तो आपको अंजलि में पानी देते हैं ना, थोड़ा सा जल देते हैं, चरणामृत कहते हैं उसको भगवान का। तो उतना सा पानी आप सुबह पूजा के बाद ले सकते हैं, सायंकाल को ले सकते हैं। ये 2 बार आप चरणामृत ले सकते हैं और इस प्रकार से आप व्रत को कर सकते हैं। या फिर आप सामान्य एकादशी की तरह व्रत को कर सकते हैं कि जिसमें आप अपने हिसाब से खाइए, अपने हिसाब से जो भी शाम को फलाहार करते हैं उस हिसाब से फलाहार कीजिए, उसी हिसाब से आप पानी पीजिए। ये सामान्य एकादशी की तरह का व्रत होगा। इसको आप उस तरह से भी कर सकते हैं अगर आप निर्जल रह के नहीं कर पाते हैं तो। बताती है कि ये जो एकादशी है इसका व्रत आपको करना कब है। हमने आपको पहले भी बताया है, हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं। हमारा एक शॉर्ट है जो कि करीब 1 करोड़ व्यूज़ के पास पहुंचा है, और उसमें हमने आपकी ये दुविधा दूर करी थी कि एकादशी का व्रत आपको कब करना है, क्योंकि इस बार एकादशी जो है वो 2 दिन है और दोनों ही दिन सूर्य के मुख से है। तो आप व्रत कब करें, कौन सा व्रत श्रेष्ठ होता है। देखिए, एकादशी का जो द्वादशी युक्त व्रत होता है ना, वो श्रेष्ठ होता है। क्यों, कहाँ लिखित है, इसका वर्णन एकादशी के महात्म्य में आता है। एकादशी की जो व्रत कथा है उसमें इसका वर्णन है कि जो द्वादशी युक्त व्रत होता है उसको अगर आप करते हैं तो अधिक पुण्यदायी होता है, अधिक फलदायी होता है। इसीलिए आपको द्वादशी युक्त व्रत करना चाहिए। तो एकादशी तिथि जो है वो आरंभ हो रही है 17 जून को सुबह 4:42 पर, और ये समाप्त होगी 18 जून को सुबह 6:27 पर। इस प्रकार से दोनों ही दिन सूर्य के मुख से एकादशी है। परंतु 18 जून को इसलिए व्रत करना है क्योंकि द्वादशी युक्त व्रत 18 जून को है, उसके बाद द्वादशी भी आ रही है इसी दिन। इसीलिए ये दिन एकादशी के व्रत के लिए, निर्जला एकादशी के व्रत के लिए श्रेष्ठ है। तो आप यह व्रत कीजिए। या स्मार्था, और आप वैष्णव संप्रदाय के अनुसार देखना चाहते हैं तो स्मार्थ जन जो हैं वो 17 को व्रत करते हैं और वैष्णव संप्रदाय जो है वो 18 को व्रत करेंगे। परंतु श्रेष्ठ व्रत जो है वो द्वादशी युक्ता होता है और इसीलिए वो 18 को आप करेंगे तो उत्तम रहेगा। ये हम अपनी तरफ से सलाह आपको देना चाहेंगे। बात आती है एकादशी के पारण की। एकादशी का जो व्रत है इसके नियमों को बहुत पूरा पालन करना चाहिए। एक तो ये कि आप जब पूजा करें तो उसमें भोग के समय तुलसी दल अवश्य रखें, और तुलसी को उतारने का नियम ये है कि आप तुलसी जो है दशमी के दिन ही उतार के रख लें। एकादशी को जो है आप तुलसी माता को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं, ये अपराध होता है, पाप होता है।
और बिना तुलसी दल के भगवान को भोग नहीं लगता है श्री हरि को। इसीलिए तुलसी दल पहले उतार के रख लें या इंतज़ाम करके रख लें और उसका भोग में अवश्य ही प्रयोग करें। बात आती है कि पारण में क्या बनाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। देखिए, पारण जिस दिन आप कर रहे हैं, एकादशी का व्रत आप 18 को कर रहे हैं तो 19 को पारण होगा। पारण के लिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाएं। उठने के बाद स्नान आदि करें। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और सूर्य को जल दें। सूर्य को जल दें, पूजा स्थल पर बैठ जाएं। जहाँ पे आपने कल पूजा की थी वहाँ पे पूजा का जो स्थल है वहाँ बैठ जाएं आसन लेके। भगवान श्री हरि को स्नान कराएं। आपके पास कोई तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपने रखी थी उसको स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद साफ वस्त्र से उनको पोंछिए, उनको रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए। तिलक लगाने के बाद आप घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला अगर आपके पास है तो फूलों की माला उनको पहनाइए। घी का दिया आपने जला दिया है। इसके बाद आप वस्त्र के रूप में कलावा धागा जो मौली होती है ना, मौली तोड़िए और उसको वस्त्र के रूप में भगवान को अर्पित कीजिए। उसको अर्पित करने के बाद भगवान को नमस्कार कीजिए। भगवान को भोग लगाएंगे। भोग लगा के पुष्पांजलि करेंगे। भोग किस प्रकार से लगाएंगे? देखिए, भोग की थाली लगाइए। भोग की थाली में आप चाहें तो घी बूरे से भोग लगा सकते हैं। चावल अवश्य रखें उसमें। पीले चावल बना सकते हैं। कुछ जगह पर खीर पूड़ी से भोग लगाया जाता है, पारण किया जाता है। पर मान्यता ये है कि इस दिन आपको चावल अवश्य बनाने चाहिए और पारण भी उससे करना चाहिए। वह श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि द्वादशी को जब आप भगवान का पारण करते हैं तो उस दिन आप चावल का प्रयोग अवश्य करें। उनको भोग लगा रहे हैं, उसमें आप तुलसी का पत्ता अवश्य डालिए। थाली सजा के भगवान के सामने रखिए। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है जी कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी, तो हमें क्या बनाना चाहिए? देखिए, भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न वस्तुओं से पारण किया जाता है। तो आपके यहाँ पे जिस भी किसी वस्तु से पारण होता हो आप उससे करिए। अगर आपको ज्ञात नहीं है तो आप इनमें से कोई भी वस्तु ले सकते हैं। आप फलों से भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। भगवान को भोग लगाने के लिए थाली आप सजा के रखें, उसमें तुलसी दल रखें और उसके बाद भगवान से निवेदन करें और भगवान को भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाने के बाद आप जो है सभी बंधु बांधवों में प्रसाद वितरित करेंगे। अच्छा, इस दिन आपको श्रेष्ठ क्या करना है कि हो सके तो किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दें, उनको बुलाएं अपने घर पे, उनको भोजन कराएं। भोजन करा के दान दक्षिणा आदि दे के उनको विदा करें। आप अगर किसी ब्राह्मण को नहीं बुला पाते हैं क्योंकि समय की परेशानी है या उनकी उपलब्धता नहीं है, तो आप कुछ सामान ला सकते हैं। एक दूध का पैकेट लाइए, कुछ केले ले आइए या फल ले आइए या बिस्किट का पैकेट ले आइए, दक्षिणा रखिए और वह किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में जाके दान दे दीजिए। ये उत्तम होगा। हमारा कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि पारण वाले दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए। भोजन करने से पहले, पारण करने से पहले दान दीजिए। अगर उस समय आप दे नहीं आ सकते हैं तो आप ऐसा कीजिए, अपना संकल्प करके और वो निकाल के साइड में रख दीजिए, पारण कर लीजिए, उसके बाद आप उसको दे दीजिएगा। पर आपको दान अवश्य ही देना चाहिए, ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा पारण वाले दिन। और उसके बाद आप करेंगे भगवान की पुष्पांजलि। पुष्पांजलि कैसे करेंगे कि अपने सीधे हाथ में पुष्प लीजिए। पुष्प लेके भगवान श्री हरि से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, हमने ये जो निर्जला एकादशी का व्रत किया है, इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो तो प्रभु हमें क्षमा करें, क्योंकि आप तो दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। हम कुछ नहीं जानते, हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा हमने की है। इसमें कोई भी गलती हमसे हुई हो जाने अनजाने में तो उसको क्षमा करें और हमारे इस व्रत को स्वीकार करें, या का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्पांजलि भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। भगवान के चरणों में पुष्पांजलि छोड़ने के बाद भगवान को नमस्कार कीजिए और उसके बाद आप अपने व्रत का पारण करेंगे। पारण के लिए आप सर्वप्रथम तुलसी का पत्ता अपने मुख में रखिए। पारण आप फलाहार से भी कर सकते हैं, अन्यथा आपने जो चावल बनाए होंगे, मीठे चावल खाइए, उनसे आप भगवान को स्मरण करते हुए व्रत का पारण कीजिए। आपका जो व्रत है वो अवश्य ही सफल होगा। आपको पारण का समय कि आपको पारण करना कब है, उससे पहले जानना आवश्यक है नियम ये कहता है कि जो पारण है वो द्वादशी तिथि में किया जाना चाहिए और सूर्योदय के बाद किया जाना चाहिए। और द्वादशी तिथि में पहले 5.5 घंटे का समय हरिवासर का होता है, उसमें पारण नहीं किया जाना चाहिए। तो इन नियमों को ध्यान में रखते हुए जो आपका पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा वो मुहूर्त रहेगा 19 जून को सुबह 5:24 से और 6:27 तक। इस समय में आप पारण कीजिए, क्योंकि 6:28 से द्वादशी समाप्त होकर त्रयोदशी लग जाएगी। इस समय में आप पारण करें। भगवान श्री हरि की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी सही जानकारी पहुंचे और वो भी इसका लाभ ले पाएँ। ऐसा करेंगे तो जितना
पुण्य बाकी लोगों को मिलेगा इस व्रत को करने से, क्योंकि आपके द्वारा यह जानकारी उन तक पहुंची है, इसीलिए उसका कुछ प्रतिशत आपको भी पुण्य मिलेगा। इसलिए वीडियो को अधिक तक लोगों तक पहुंचाएं, जितने लोगों तक आप भेज सकते हैं शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाइए, ताकि सनातन धर्म इसी प्रकार से प्रचारित और प्रसारित होता रहे। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय श्री।